गुरु धारण कर लिया, परंतु गुरु के जैसी शक्ति अभी नहीं मिली है। जिस प्रकार गुरु के हाथ से कार्य संवर जाते हैं, और गुरु के धाम पर जाने से हमारा कोई भी रुका हुआ कार्य, हमारे शरीर की दिक्कत है या हमारे अंदर जो भूत प्रेत बाधा थी वो हमारी बोल पड़ती है, जो काफ़ी सालों से माता का या किसी भी देवी देवता का रूप धारण करके हमारे शरीर में रह रही थी। परंतु अब उसी गुरु के हम शिष्य बन चुके हैं और 6-7 महीने हमें हो चुके हैं, परंतु उनके जैसी शक्ति हमें नहीं मिली है, और जो हम चाहते थे उस प्रकार का हमें फल नहीं मिल पाया है। क्या कारण होता है इन चीज़ों का, इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि जो हमसे भी जुड़े हैं, जो अन्य दरबारों से बहुत सारे शिष्य जुड़े हैं, जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि मेरे गुरु ने कुछ सिखाया नहीं है, या फिर हमारे गुरु हमें ज्ञान नहीं देते हैं, हमसे चीज़ें छुपाते हैं, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जय माता की सभी को। जो लोग ये सोचते हैं कि हम किसी भी दरबार में गए और वहाँ से हमारा रोग दोष या पूछा हमारी आई, हमारे देवी देवताओं का जो भी हमसे रुष्ट थे हमें पता लगा, जो हमारी लाग पताग थी वो हमें पता लगी कि हमारे घर में ये लाग है, बावजूद उसको करने के आप सिर्फ एक ही मन में इच्छा रखते हो कि गुरु के दरबार में जाने से सारा कार्य गुरु ही कर दे। गुरु कौन होता है? गुरु तो आपको देखो रास्ता बताने वाला होता है। गुरु अपनी शक्ति के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से ही आपके कार्य करता है। अब आपको गुरु के जैसी शक्ति क्यों नहीं प्राप्त होती? और जैसे गुरु अपनी जोत पर बैठकर अगर उसका कोई काम अटक जाए, जोत पर बैठकर अगर वो माला फेरता है, मंत्र जाप करता है, या फिर अपने इष्ट से प्रार्थना करता है, भोग प्रसाद उसका कबूल लेता है, तो किस प्रकार से आपका कार्य क्यों नहीं होता? आप ये सोचते हो कि मिनटों में जैसे गुरु का कार्य अपने उनके हो जाते, या फिर उनके यहाँ अरदास लगाने से हमारे कार्य हो जाते, तो हमारे हाथ से क्यों नहीं होते, जबकि हमने गुरु धारण भी कर लिया है। तो देखो, गुरु जो होता है वो आपसे कुछ साल पहले का उसका अनुभव होता है, और जो मंत्र होते हैं ना, मंत्र जो गुरु ने आपको दिया है, गुरु मंत्र के रूप में इष्ट मंत्र भी हो सकता है, गुरु मंत्र भी हो सकता है, किसी भी देवी देवता का वो मंत्र हो सकता है, चाहे वो कोई बीज मंत्र भी हो। अगर आपको दे दिया गया है और आपको ये बोल रहा है कि आपको इसका नियमित जाप करना है, जब भी नवरात्रि आती है तब आपको सेवा उठानी है, यानी कि साधना करनी है, और पितृपक्ष में भी आपको रोजाना इस मंत्र का जाप करना ही करना है। देखो, गुरु अगर 18 साल से चौकी लगाता है, या फिर 3 वर्षों से लगाता है, या फिर 2 वर्षों से, और आपको अभी महज 5 या 6-7 महीने हुए, या फिर 1 वर्ष हुआ है, तो आपने गुरु के जितना मंत्र जाप अभी नहीं किया। जब आप उस लेवल तक पहुंचोगे तभी तो आपके कार्य गुरु की तरह बनने शुरू होंगे, तभी तो गुरु वाली शक्तियां आपके अंदर अवतरित होंगी। पर कुछ भाई बहन इतना कमज़ोर उनका संकल्प होता है, इतने मानसिक तौर से बीमार होते हैं कि सिर्फ उनको एक साधना करके, जो 41 दिन की साधना उन्होंने करी है, सेवा करी है, और सेवा करते ही उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। सेवा में चाहे देवी देवता के दर्शन हुए हो ना हुए हो, कोई वचन हुए हो या ना हुए हो, उनको बस ये एहसान होता है गुरु के ऊपर कि आपने सेवा करवाई, हमें तो कुछ फल नहीं मिला, अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं। जो भटकता है वो हमेशा ही भटकेगा, जो भटकता है वो हमेशा ही भटकेगा। आप एक बात सोचिए, जिस गुरु के पास जाने से आपको दीक्षा मिली है, आपको ये जो देवी देवताओं तक पहुंचने का एक रास्ता मिल गया है, एक उन्होंने आपको विधि विधान बता दिया है कि ये आपको भोग देना है, नियमित आपका कर्म बताया है, शुद्धिकरण करने का तरीका बता दिया, भोग लगाने का तरीका बता दिया, हवन तर्पण का तरीका आपको बता दिया, क्या आप कर सकते हो और कितना आपको जप तप करना है, हर चीज़ अगर आपको टाइम टू टाइम व्हाट्सएप पे या फिर कॉल से, वीडियो कॉल से अगर दी जा रही है, तो आप लोग उसकी कदर नहीं करते हो और अपने गुरुओं को छोड़ के जगह जगह भटकते हो। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग मेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मेल अब भी आ रहे हैं, नंबर तो मैं हटा चुकी हूँ, परंतु मेल पर बहुत सारे लोगों की मेल आ रही हैं कि हमारे गुरु हमें रास्ता नहीं दे रहे हैं, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम आपके चरणों में आना चाहते हैं। देखो भाई, चरण तो माँ भगवती के हैं, हम तो इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। अगर माँ भगवती ने गुरु रूप में बिठाया है तो वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी आपको सही जानकारियाँ देते हैं, जिससे आप अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जा सकते हो। भक्ति का मतलब क्या समझते हो आप लोग? भक्ति का मतलब यही है कि मैंने जोत जगा दी तेल की या घी की और बस एहसान कर दिया देवी माँ के ऊपर कि अब तो बस तुम्हें मुझे धन देना ही पड़ेगा। 99% लोग तो धन की आशा से ही भक्ति करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है भाई। अगर आपके पितृ रुष्ट हैं, पितृ अतृप्त हैं, 3-4 पीढ़ियों से आपके घर में किसी ने भक्ति नहीं करी और आपको शौक चढ़ा है भक्ति करने का, या लगन लगी है परमात्मा को पाने की, या फिर आपको चौकी लगा के भगत बनने का चाह चढ़ गया है,
तो भाई कर्म भी आपको करने पड़ेंगे। और अगर आप गुरु के तुल्य बनना चाहते हो तो गुरु के जितना आपको मंत्र जाप भी करना पड़ेगा, जितनी उन्होंने सहन करी है, जितनी उन्होंने साधना में परीक्षाएं दी है, आपको उन परीक्षाओं से निकलना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या होता है, आप लोग एक परीक्षा आई नहीं के सारा बोझ भार आप गुरु के ऊपर डाल देते हो कि गुरु हमें कुछ सिखा नहीं रहे, हम तो उस गुरु से जुड़ के हमें तो कुछ मिला नहीं है। भाई गुरु कोई भी माड़ा नहीं होता, और अगर गुरु माड़ा हो गया तो मंत्र तो कभी भी माड़ा नहीं होगा। देखो, आप नियमित रूप से मंत्र का जाप करते रहो, अपने गुरुओं को मत छोड़ो। गुरुओं को छोड़ के आप हमारे पास कैसे जुड़ सकते हो? और अगर जुड़ना भी चाहते हो तो जब आप उनको छोड़ रहे हो, जब आपने उस गुरु मंत्र पर विश्वास नहीं किया, तो आप हमारे गुरु मंत्र पे कैसे विश्वास करोगे? फिर छोटी सी बात है, मामूली सी। मैं आपको एक सलाह देती हूँ, जो लोग ये मैसेज डाल रहे हैं, जो लोग ये मेल डाल रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो। जो मंत्र मिला है, अगर आपका गुरु 3 वर्ष पुराना है, 3 वर्ष से वो गद्दी लगा रहा है, तो उसकी 3 वर्ष से पहले की भी कुछ 1-2 वर्ष की संकल्प साधनाएं पूजा पाठ रही होगी। आप भी 3-4 वर्ष अगर उस मंत्र को रोजाना जपोगे, 1.25 लाख जाप से ऊपर जब आपके मंत्र हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी और तभी वो मंत्र आपके लिए कार्य करेगा। ये थोड़ी ना है आपने एक साधना करी, डेली आपने 11 माला निकाली और चलो भाई अब तो हमारे काम ऐसे ही बने, जोत पे हम काम ओट लिए, 4 माला निकाली और काम हो गया। ऐसे काम नहीं होता। इसके लिए आपको पकना पड़ता है, तपना पड़ता है। जो भक्ति की अग्नि में तपता है ना, उसको हमेशा ही परमात्मा की कृपा मिलती है। और जब तक आप मंत्र जाप कर रहे हो और आपका क्रोध शांत नहीं है ना, तब तक आपको ये समझ लो कि देव कृपा आपके ऊपर हो ही नहीं सकती। देवी या देवता जिसके भी आप मंत्र जाप करते हो, जिसकी भी आप सेवा करते हो, जब तक आपके अंदर क्रोध है, अहंकार है, जब तक आप दूसरे को अपने से नीचा समझ रहे हो, अपने से घृणित समझ रहे हो, तब तक समझ लो आपके ऊपर देवी कृपा अभी नहीं हुई है। और जब आप अपने गुरुओं पर शंका करना छोड़ दोगे, जब आपके अंदर का अभिमान धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो समझ लो देव कृपा आपके ऊपर आने लगी है। आप केवल उनसे प्रार्थना करो, अरदास लगाकर उनके ऊपर छोड़ दो, अपना आप को अपने परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, अगर भक्ति करनी है। अब इसका उलट जो लोग चौंकी लगा के भगत बनना चाहते हैं, तो देखो भाई, इसका अलग रास्ता होता है, जो आजकल भगत कर ही रहे हैं कि 4 टोटके होते हैं जो गुरु आपको सिखाता ही है। उन टोटकों से क्या होता है, कार्य तो माँ भगवती को ही बनाना होता है, परंतु वो टोटके जो है गुरु के द्वारा आजमाए हुए होते हैं, उनसे देवी देवता उन भोग पर कार्य करते हैं। वो अलग देवी देवता होते हैं, उनकी भक्ति नहीं होती, वो भोग के ही देवी देवता होते हैं, जिनके माध्यम से आपके छोटे मोटे रुके हुए कार्य बन जाते हैं। परंतु अगर आपको बड़ा चाहिए, कुछ भगवान की कृपा चाहिए और भगवान की शक्ति आप प्राप्त करना चाहते हो, तो बड़ा आपको त्याग भी करना पड़ता है, बड़ी आपको भाई साधनाएं भी करनी पड़ती है और अच्छा समय भी देना पड़ता है। तभी आप दूसरों के बारे में जान सकते हो, दूसरों की पूछा देख सकते हो। सबसे पहले खुद की क्लीनिंग करो, अपनी क्लीनिंग करो, अपने घर की क्लीनिंग करो, अपने देवताओं को, अपने पितरों को शुद्ध करो। जब तक वो अशुद्धि में है ना, तब तक कोई भी देवी देवता आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकते। तो ये थी जानकारी। गुरु होने के बाद भी कार्य नहीं बनते, इसके ऊपर आशा करते हैं पसंद आई होगी सभी को। जय माता की।